जंग के बीच गाजा बॉर्डर पहुंचे इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर। सीमा पर तैनात सैनिकों से की बात, कहा हमास के खिलाफ युद्ध एक कठिन अभियान होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, मुझे भरोसा इजरायल हमास संगठन को मिटा देगा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर झड़प जारी। एक बार फिर लेबनान की तरफ से 6 मिसाइल दागी गई। इजरायली एयरफोर्स ने एक को रोका। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात। गाजा के अस्पताल में लोगों की मौत पर जताई संवेदना। फिलिस्तीन को मानवीय मदद की बात कही। इजरायल हमास की जंग का आज 13वां दिन। युद्ध में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा बॉर्डर पर इजरायल के 1000 टैंक तैनात। शहर में घुसने के लिए इजरायल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया। इजरायल के टैंक लगातार बरसा रहे हैं गोले। मशीन गनों से ताबड़तोड़ दागी जा रही हैं गोलियां। जो बाइडेन के बाद इजरायल पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से की मुलाकात। कहा, इजरायल के साथ खड़े हैं, हमें एक साथ खड़े होने और जीतने की जरूरत है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हम चाहते हैं कि हमास से जंग जीते इजरायल। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान। ऑपरेशन अजय के तहत 5 फ्लाइट्स में 1200 लोग वापस आए। विदेश मंत्रालय ने दी इंफॉर्मेशन। इजरायल हमास जंग पर विदेश मंत्रालय का बयान। भारत ने मानवीय कानून का कड़ाई से पालन करने की अपील की। एमपी की जनता के नाम पीएम मोदी का खत। कहा, मुझे विश्वास आप फिर डबल इंजन की बनाएंगे सरकार। पीएम मोदी ने एमपी की जनता को दिलाया याद। कहा, 2003 से पहले बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का था अभाव। एमपी में सीट न देने पर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, पहले पता होता तो कांग्रेस वालों का न कॉल उठाता न अपनी सूची देता। अखिलेश यादव की 2 टूक गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार। सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। 40 प्रचारकों में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। पायलट विवाद पर बोले सीएम अशोक गहलोत, हम सब एकजुट हैं, हाईकमान के सामने किसी उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। बस्तर में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, 3 बार दिवाली मनाने वाला है छत्तीसगढ़, यहां से नक्सल पूरी तरह से खत्म करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बघेल सरकार को बताया घोटाला सरकार। बोले, पीएम की अगुवाई में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। एमपी चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री। कमलनाथ की जीत के लिए उज्जैन के शमशान में साधना करते साधक का वीडियो वायरल। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक। कहा, हम जनता को अपना काम बता रहे हैं, कुछ लोग करवा रहे हैं तांत्रिक क्रियाएं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का निशाना। कमलनाथ कर रहे हैं तंत्र मंत्र, हमें चाहिए लोकतंत्र। तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने उठाया जातिवार जनगणना का मुद्दा। बोले, सत्ता में आए तो कराएंगे जनगणना। राहुल गांधी बोले, देश में सबसे ज्यादा करप्शन तेलंगाना में, यहां सरकार पर एक ही परिवार का पूरा कंट्रोल। वंशवाद वाले बयान पर केटी रामाराव का पलटवार। बोले, राहुल कौन है? सोनिया राजीव के बेटे और राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे। बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताने पर भड़के केटी रामाराव। कांग्रेस को देश की चोर पार्टी बताया। कहा, कांग्रेस ने चौतरफा लूट मचाई, उनके कई मंत्री जेल गए। आजम खान की सजा पर बोले शिवपाल यादव, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का आरोप, योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, सभी इस सरकार से परेशान हैं। महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। भारत की पहली रैपिड ट्रेन का नाम होगा नमो भारत। पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। 21 अक्टूबर से यात्री कर सकेंगे सफर। नितिन गडकरी ने अटारी बॉर्डर पर फहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। कहा, यह राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करने वाली जगह है। एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। चौपाल में बैठकर बजाया मंजीरा। प्रहलाद पटेल ने आदिवासी समाज से किया संवाद। बीजेपी आप सबकी पार्टी, कांग्रेस ने किसी न किसी तरकीब से सिर्फ वोट लिया, सम्मान और सुरक्षा से रखा वंचित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। भारत में गूगल बनाएगा अपना पिक्सल फोन, ये पीएम के विजन की बड़ी उपलब्धि। 30 नवंबर तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। ऑपरेशन रीजंस का दिया हवाला। खेड़ा में युवकों की सरेआम पिटाई का मामला। गुजरात हाईकोर्ट ने 4 पुलिस वालों को 14 दिन की जेल में भेजा। देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, पीएम मोदी ने इसका पुख्ता इंतजाम किया। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 4 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 119 ग्राम हेरोइन और कैश बरामद। आईआईटी खड़गपुर में 4th ईयर के स्टूडेंट ने किया सुसाइड। प्रोजेक्ट को लेकर था परेशान, पुलिस जांच में जुटी। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस का चेकिंग ऑपरेशन। स्पा और मसाज पार्लर्स की ली जा रही है तलाशी। गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की कतारें। नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की। दुर्गा विसर्जन के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी। सौरभ भारद्वाज बोले, कई जगहों पर बनाए गए कृत्रिम तालाब। प्रयागराज में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। त्योहारी सीजन में खाने के जरूरी सामानों की कीमत नहीं बढ़ेगी, फूड सेक्रेटरी ने दी इंफॉर्मेशन। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपये 23 पैसे पर रहा। और शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 248 और निफ्टी 46 पॉइंट्स गिरा।